हाय रे जालिम ससुराल, बच्ची की ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। गैरत ना आई तुम लोगों को, शर्म ना आई तुम लोगों को। पहला बच्चा था उसका और तुम लोगों को इतनी सेंस नहीं थी कि उसको किसी अच्छी क्वालिफाइड डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट के पास दिखाएं, जिससे उसकी कोई भी पहली प्रेगनेंसी में जो है वो मसाइल ना हो। क्या किया? एक ऐसी डॉक्टर के पास ले गए आप जो कि नाम की डॉक्टर थी। शायद वो कोई मिडवाइफ होगी या कोई इस तरह का छोटा मोटा उसने कोर्स किया हुआ होगा। वो डॉक्टर तो नहीं थी, बातों से तो मुझे नहीं लगा कि वो डॉक्टर थी। ना तो उसके पास अल्ट्रासाउंड मशीन थी और ना ही वो मतलब कि बकौल वर्जन की बेटी के सर्जन थी। मतलब सर्जन क्या, ये जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, डिलीवरी जो सी सेक्शन करती हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर जो होती हैं, गायनी जिसको कहते हैं। तो इतनी मतलब कि क्या आप लोगों को गुर्बत छाई हुई थी कि आपने अपनी बहू की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला और अपने घर की पहली खुशी को इतना सीरियस नहीं लिया आप लोगों ने कि भाई पहले बड़े बेटे की औलाद इस दुनिया में आने वाली है और उसको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं ताकि किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये मतलब कि मेरे लिए ये बड़ी दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और उससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का मुझे हुआ कि बिल्कुल करीब ही मैका है। क्या मैके वाले डरते थे ससुराल वालों से कि उन्होंने कोशिश नहीं की? भाभी के 2 बच्चे हुए, बहन के 3 बच्चे हुए, यहाँ तक कि खुद अम्मा के भी जो बच्चे हुए हैं वो एक अच्छे हॉस्पिटल में हुए इतने साल पहले, 25-30 साल पहले। और बड़ी बहन तो इसकी 40 प्लस है, तो वो भी सारे हॉस्पिटल में हुए। ऐसा नहीं है कि वो किसी दाई ने डिलीवर करवाए हों। इतना सियाना मैका, इसके बावजूद भी वो एक अनप्रोफेशनल के पास जाती रही और वो उसको कुछ भी कहती रही और वो मानती रही। और मुझे समझ नहीं आई कि वो बार 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 उसके पास क्यों जाती रही। ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। मैं बिल्कुल ये वीडियो देख के मेरा सर घूम गया जी। मुझे चक्कर आना शुरू हो गए कि भाई आप एक अच्छी डॉक्टर के पास जा रही हैं, फिर आप उसके पास जा रही हैं, फिर आप अच्छी डॉक्टर को दिखा रही हैं, आप फिर वापस उसके पास मुड़ मुड़ के आ रही हैं, जो आपको कह रही है कभी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। क्या पता कोई भी किसी टाइम मर जाए, तो हो सकता है तुम भी मर जाओ बच्चा पैदा करने के दौरान। लेकिन मैं तो भाई नॉर्मल डिलीवरी करवाती हूँ, ऑपरेशन की तरफ नहीं जाती। तो मुझे समझ नहीं आई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इस दौर में ये जो दौर है ना, इस दौर में गांव देहातों की बैकवर्ड एरिया के भी जो लोग हैं ना, आजकल उनको भी पता है कि कौन से डॉक्टर्स हमारे एरिया में अच्छे हैं, जिनको लोग जो फेमस हैं और जो जिनका एक नाम है, ठीक है। और ये हैदराबाद सिटी में रह के, कोई गांव भी नहीं है, मतलब सिटी में रहते हुए और एक अच्छे खासी फेमस इन्फ्लुएंसर के साथ ये, मतलब मेरी तो पल्ले ये बात ही नहीं पड़ रही, ठीक है। तो क्या ससुराल बेहिस था या मैका भी बेहिस था या मैका मजबूर था? इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो सियाने कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मतलब कि आप कुछ भी चीज़ भी ख़रीद रहे हो ना, ख़रीदारी भी कर रहे हो ना, तो आप अच्छी चीज़ पे हाथ रखते हो। और मैंने देखा है कि ये जो इसका हस्बैंड है, ये ग्रोसरी करने जाता है तो अच्छी चीज़ें लेके आता है, खाने पीने का भी ये शौकीन है, इनके घर में अच्छा खाना पकता है। ड्रेसिंग जो है इसकी, मतलब सेंस वो भी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से मैं देखूँ तो कपड़े अच्छे पहनता है, साफ़ सुथरा होके ऑफिस जाता है और अच्छा खासा मिच्योर लगता है। अच्छी खासी इसकी सास सुगड़ लगती है। इसके बावजूद घर का घर की पहली खुशी, बड़ी बहू प्रेग्नेंट होती है और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो उसको एक पैसे बचाने के लिए एक ऐसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जिसकी वजह से इनके बहुत सारे पैसे ज़ाया हुए। मतलब पैसे बचाने के चक्कर में इनका दुगना खर्चा हो गया, ठीक है। तो लेकिन लास्ट टाइम तक इन्होंने उस अनप्रोफेशनल डॉक्टर, जो डॉक्टर नाम की होगी या मिडवाइफ होगी या एलएचवी या इस तरह का जो होती हैं, ठीक है, वो उसने या कोर्स किया होगा, तो मुझे तो नहीं लगता वो डॉक्टर थी। डॉक्टर तो उसको कहना भी जो है मेरे ख्याल में एक डॉक्टर पेशे की इंसल्ट है। तो लास्ट टाइम तक जब आपको एक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट कह रहा है कि भाई आपके नाजुक टाइम है आपका और आपको एडमिट हो जाना चाहिए और आपका टाइम लिमिट ख़त्म हो चुका है, और दूसरी तरफ आपको डॉक्टर भी, एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी कह रही है, लेकिन फिर आप रिपोर्ट्स उठा के उस बंदी के पास जाते हैं जिसको रिपोर्ट्स चेक करनी भी नहीं आती। मेरी
मेरा जो दिमाग है ना मेरा खोल रहा था जब वो, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 50 साल पीछे चली गई हूँ। ये जो कहानी सुना रही है ना, ये 50 साल पीछे मैं चली गई हूँ, पुराने दौर में, जब माएँ बेचारी जो होती थी वो गली मोहल्ले की जो दाइयाँ होती थी वो माड़ा मोटा इंजेक्शन भी लगा लेती थी, और थोड़ा बहुत जो मतलब कि मुश्किल केस होता था किसी भी तरीके से हैंडल कर लेती थी। तो बस फिर कहीं जो है वो बेचारी कईयों की डेथ भी हो जाती थी। ऐसा ही वाक़या मैं भी सुना देती हूँ कि एक बच्चा हुआ, ठीक है, वो जो दाई थी वो माँ के पास बच्चे को सुला के चली गई। थोड़ी देर बाद माँ ने देखा तो बच्चा जो खून में लथपथ पड़ा है, सारा बिस्तर गीला, माँ गीली, बच्चा पूरा खून में लथपथ। वो जो अब उसकी वो जो नाफ होती है, ठीक है, वो उसके ऊपर वो उसको बांधते हैं ना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ब्लड निकलता है, अगर उसको फ़ौरन उसको क्लिप ना लगाया जाए, ठीक है। अब तो वो क्लिप लगता है ना, पहले वो उसको बांध देती थी, पुराने ज़माने में दाइयाँ जो होती थी गिरा लगा देती थी। तो वो वहाँ से उसकी ब्लीडिंग लीक थी, और वो बच्चा उस ब्लीडिंग के ज़ाया होने से खूबसूरत हेल्दी सेहतमंद बच्चे की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन वो तो एक पुराना ज़माना था ना, कि उस टाइम एक तो गुर्बत होती थी, दूसरा लोगों को कोई इतनी मतलब अवेयरनेस नहीं थी, और नज़दीक मतलब आपके शहरों में अच्छे बड़े डॉक्टर्स नहीं मिलते थे, तो दूर जाना पड़ता था, तो ये मसले मसाइल होते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो यकीन करें देहातों में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हैं, और बड़ा नाम होता है उनका, हर कोई जानता होता है उनको। और ये हैदराबाद में बैठ के इतनी चवले मारते रहे हैं, पढ़े लिखे हो के भी मुझे ये मतलब पढ़े लिखे, मैं शबाना फैमिली को तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इनके दामाद को तो कहूँगी ना, आखिर वो पढ़ा लिखा है तो ही सरकारी महकमे में जॉब करता है ना, आखिर 4 बंदों में उसका उठना बैठना है। तो उसको इतनी सेंस नहीं थी कि भाई मेरी बीवी का पहला बच्चा होने वाला, उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है, वो रोती है सारा दिन, उसकी सांस नहीं आती, उसको सांस का मसला हो रहा है, उसकी स्वेलिंग का मसला हो रहा है, उसको कितने मसाइल दरपेश थे, लेकिन उसके हर मसले को इग्नोर किया गया, और बार बार उसी थिगर डॉक्टर के पास, जिसको वो मुहतरमा ढक्कन बोलती हैं। तो इस सारी सिचुएशन में माँ बाप ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? माँ बाप वैसे तो आउटडोर ईटिंग करवानी हो, होटलिंग करवानी हो, सैर सपाटे करवाने हो, घूमना फिराना हो, दोस्तों के घर लेके जाना हो, भाभी के घर लेके जाना हो, वहाँ वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वहाँ शोर की मर्जी नहीं चलती। नहीं तो फिर अगर शोर इतना सख्त है ना, तो फिर इन मामलात में भी तो उसकी सख्ती नज़र आनी चाहिए ना, तो इन मामलात में तो उसकी सख्ती नज़र नहीं आती। तो फिर उसी मामले में ही क्यों उसकी इतनी सख्ती थी, जो मैंने कमेंट्स पढ़े कि ससुराल ने नहीं वो सिलेक्ट की, ससुराल की तरफ से सख्ती थी, ससुराल नहीं जाने दे रहा था, हस्बैंड ने चूज़ की थी वो डॉक्टर, ये वो इस तरह। तो वो तो साफ जाहिर है कि भाई वो पैसा नहीं लगाना चाहता था, लेकिन आपके पास तो पैसे की कमी नहीं थी। आपको इतने बच्चे प्यारे, आप कहते हैं कि भाई हम तो अपनी क्या कहते हैं सब कुछ अपनी बेटियों बच्चों पे वार दें, तो आपने इतनी क्रिटिकल कंडीशन में उसको आपने एक अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। आप वेट करते रहे कि जब तक ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ सीरियस मसला नहीं होता, तो तब तक ये उसी डॉक्टर के पास जाती रहे। अजीबो गरीब वाक़या था, अजीबो गरीब स्टोरी थी प्रेगनेंसी की। पहली बात तो ये कि ये ऊट पटांग की प्रेगनेंसियाँ आपको की स्टोरियाँ शेयर करनी नहीं चाहिए। अब ये प्रेगनेंसी की स्टोरी क्यों शेयर की गई? मेकअप ट्यूटोरियल पिट गया, हिजाब पिट गया, सैर सपाटे पिट गए, व्यूज़ कोई नहीं आ रहे। हालांकि इसने ये स्टोरी सुनानी नहीं थी। अगर इसने ये स्टोरी अपनी कंटेंट का हिस्सा बनाना होती तो ये कब से बना चुकी होती। इसने नहीं बनाना था, इसने ये मजबूरन बनाया। एक तो इसने ये मौका देख के इस पर चौका मारने की कोशिश की है कि भाई अब इसका ससुराल हस्बैंड के साथ क्योंकि मसाइल अंदरून चल रहे हैं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला मसाइल को हल फरमाए और अल्लाह इसको अपने घर में आबाद रखे, आमीन। तो अब ज़ाहिर बात है लोग इस पर तनकीद करते हैं कि ज़्यादा 99% लोग इस पर तनकीद करते हैं। तो अब इस स्टोरी के इस टाइम सुनाने का मकसद मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि वो मज़ीद अपने ससुराल के पोल खोल रही है। कुछ उसने पहले खोले हैं, ठीक है, ईद से लेके अब तक वो खोल ही रही है, उससे पहले के बल्कि जबकि ये सोलर लगा इनके घर उस टाइम से दबे दबे अल्फाज में वो कहती थी सराहा नहीं जाता, इतना कुछ करते हैं, तारीफ़ करने को नहीं मिलती, सब कुछ लुटा दिया, कोई मतलब कि खुश नहीं होता, मतलब सब कुछ घर के काम भी कर रहे हैं, पैसा भी बराबर खर्च कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला खुश नहीं होता। बातों बातों में उसने बहुत 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 इस तरह की बातें की। फिर सोलर लगा उस टाइम भी की, फिर मायके जाने की बार आई ईद पे, उस टाइम भी फिर मसले मसाइल हुए। फिर उस बेचारी ने अपनी भड़ास भी निकाली, भाई पे अपना गुस्सा जो है वो मैके वालों पे भी शदीद निकाला कि शायद मैके वालों की वजह से मेरे हस्बैंड का मूड जो है वो नॉर्मल नहीं हो रहा, क्योंकि उसको लगता था कि वो प्रोटोकॉल नहीं देते मेरे हस्बैंड को, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर वो सचियों पे आ गई,
फिर उसने कहा भाई इसका तो दिमागी मसला है। और अब जब उस पर भी तनकीद हुई कि भाई तुम अच्छे खासे अट्टे कट्टे नौजवान को दिमागी मरीज़ बना रही हो, तो उसने फिर अब ये स्टोरी शेयर करके ये दिखाया है कि भाई मेरा ससुराल जो इतना अच्छा आपको नज़र आता है उतना अच्छा है नहीं, ठीक है। तो क्योंकि उसने साफ लिखा है कि ये मेरे ससुराल वालों की चॉइस थी, और ससुराल वाले जो हैं वो अम्मा के घर ज़्यादा देर स्टे नहीं करने देते इसको, और ये बीच बीच में आती जाती रहती थी जब इसकी तबीयत ख़राब होती थी। और इसने जो लास्ट जाने से, अम्मा के घर जाने से पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें ज़बरदस्ती इसके शोहर ने बोला था कि चली जाओ। उस दिन ये इसने बताया कि मुझे बहुत रोना आ रहा था, शायद ये डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए और कुछ इस तरह के मसले मिसाइल हुए तो ये बहुत रोई। और उस दिन फिर इसके शोहर ने कहा कि भी तुम तैयार हो जाओ, जिसमें इसकी सास भी इसके साथ गई थी इसकी अम्मा के घर छोड़ने, अगर आपको याद हो। तो हमने कहा था भी सास का क्या काम था, और जाते ही सास ने आंटी बवर्चन को बोला था कि बड़ा रो रही थी मैं इसलिए साथ आई हूँ। तो बेहिस्सी की वो कहते हैं ना, एक मिसाल कायम कर दी है जी। अगर तो वाकई ये बात सच है कि भाई उन्होंने पेरेंट्स को इजाज़त नहीं दी थी कि भाई आप चलें आप चेक करवा लें, हमारी जेब इजाज़त नहीं देती तो कोई बात नहीं आप चेक करवा लें, क्या वो डरते थे अपने दामाद से कि कोई अगर मसाइल हो गया तो हमें ज़िम्मेदार ना ठहराया जाए? क्योंकि अमूमन ये भी होता है ना कि खुदा न खास्ता केस ख़राब हो जाए तो पेरेंट्स बीच में इन्वॉल्व हों तो ससुराल वाले सारा मुद्दा उन पे डाल देते हैं कि आपकी मिस्टेक थी, आपकी गलती थी, हमारे बच्चे को कुछ हो गया या हमारी बहू को। तो पेरेंट्स भी डरते होते हैं, अमूमन ज़्यादातर पेरेंट्स डरते होते हैं। आजकल तो सास भी डरती है बेचारी, बहू प्रेग्नेंट हो तो वो भी थोड़ा मशवरा नहीं देती, वो भी कहती है बच्चों को कि अपनी मर्ज़ी करो, कि बाद में कोई इशू हुए तो ये ना हो कि सास पे आ जाए कि सास ने जो है ना ये मशवरा दिया था। तो दौर ऐसा है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ यार, तुम खुद अपना कमाती हो, तुम्हें पैसे की क्या कमी थी? तुम अपने हस्बैंड को कहती कि यार मैं अपने पल्ले से फ़ीस लगा लूँगी अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती। वैसे तो ये कहती है एहसास इदारे में काम करता है तो इसका ट्रीटमेंट तो फ्री होना चाहिए था, लेकिन शायद फिर वो किसी ऐसे एहसास इदारे में काम करता है जहाँ पे इनको ये फैसिलिटी जो है नहीं है मुयस्सर। मैं हैरान हूँ। तो इसका काम था कि मैं यहाँ पे मुतमईन नहीं हूँ जहाँ जिस डॉक्टर के पास आप लेके जाते हैं, चले फ़ीस का मसला है तो मैं ख़ुद दे लूँगी, कि इसके पास बार बार जाने से बेहतर है कि हम एक मंथली चेकअप जो है अच्छी डॉक्टर के पास चेक करवा लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अपने हैदराबाद की कोई फेमस डॉक्टर जो है जिसका नाम हो, ठीक है, जिसकी दुनिया तारीफ़ करती हो, उसको चूज़ कर लेते तो शायद इतने मसाइल ना आते और 6-6 घंटे की वॉक ना करना पड़ती। और केस बिल्कुल, ये मैं कहती हूँ कि इसको अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है, इसको अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है। इसको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि इसके बेटे को अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, वरना उस बेशरम औरत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसको बेचारी को मौत के मुंह में धकेलने की, और ना ही इसके ससुराल वालों ने, और मैके वाले भी बराबर के कसूरवार हैं। क्योंकि जब बाकी हर चीज़ में मैका अपनी मर्ज़ी करता है तो इसमें भी उनका काम था कि उनको कहते हैं कि हमें आप, ठीक है आप नहीं उसको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जा रहे तो हम खुद लेके जाते हैं, हमारी बच्ची की ज़िंदगी का मसला है, ठीक है। बस जी मैं क्या ही कहूँगा, मेरी तो समझ में ये चीज़ें नहीं आई। उसकी कहानी आप सुने, मुझे तो रोना आ गया। पहली प्रेगनेंसी और ऊपर से वो नन्ही मुन्नी बनती है, आपको पता है वो कितनी लाडली है, कितनी नाजुक है। लेकिन वाकई ही में उसकी कंडीशन ख़राब थी, हमने खुद देखी हैं वीडियोज़, वो झूठ नहीं बोल रही। तो इस मामले में मैं कहूँगी कि ससुराल ने बहुत ही मतलब पत्थर दिल हैं ये, इन्होंने बेहिस लोग हैं, इन्होंने इस कंडीशन में उसकी केयर नहीं की। वो काम भी करती रही है, मैके भी बहुत कम गई है, और लास्ट दिनों में वो जब रो रही थी तो सासू माँ उसको उठा के अम्मा के घर फेंक आई, और उसके बाद उसकी डिलीवरी हुई। मतलब ये इन्होंने कोई ली नहीं है ज़िम्मेदारी, ठीक है जी। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे बच्चन जी, आपने कैसा अपनी बेटी के लिए ससुराल ढूंढा है। आप जो तारीफ़ें करती रही आज तक, वो तो मेरे ख्याल में आप झूठी तारीफ़ें करती रही, क्योंकि हकीकत तो आपकी बेटी ने बताया अपनी डिलीवरी की जर्नी शेयर करके। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।